तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि अंकल ह्यूकिंग और जूली को घेर लिया था तीनों ड्रैगन आइलैंड के एक ग्रुप में, जिसके अंदर दो बांगशेंग होते और उन्होंने मार मार के भूत बना दिया था अंकल ह्यूकिंग की, और उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी मूव होने की, और वहीं पे जो जूली होते उनकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। इसी वजह से अंकल ह्यूकिंग को लगता है कि उनकी आखिरी दिन है, क्योंकि उसने अपने हाथ को रख दिया था ह्यूकिंग के सर के ऊपर और उनके सर को ब्लास्ट करने वाला था। मगर तभी अचानक आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कमांडर अभी के अंकल ह्यूकिंग को मारने वाला था उसके सर के ऊपर भी किसी ने हाथ रख दिया था, और उसके पीछे से आती एक बहुत ही कोल्ड वॉइस और वो बोलती, ओए नमूने, चल एक छोटा सा गेम खेलते, तू सबसे पहले सर फोड़ता है या मैं फिर तेरा सर फोड़ता हूँ। और जब ये वॉइस अंकल ह्यूकिंग के कानों में जाती, जिन्होंने अभी के अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया होता है, अचानक से उनके दिल में बहुत ही बड़ी हुप आ जाती है, क्योंकि इस आवाज को बहुत ही अच्छे से वो पहचानते थे। इसी वजह से उनकी आंखें जो बंद हो चुकी होती है वो एकदम से खुल जाती हैं, और उनके सामने होता है उनके बदमाश का दोस्त एके जियान, और इसे देखकर वो अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जियान का जो हाथ होता है वो अभी के लिए उस एल्डर के सर के ऊपर होता है, और इससे उस घमंडी एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसकी बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी होती है, उसकी बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी मूवमेंट करने की, और उसका जो लंगोट था वो आगे से गीला और पीछे से पीला हो चुका था। आई डोंट नो व्हाई। तभी वो डरते डरते अपने मुंह को खोलता और बोलते कि भाई अभी के लिए आप कौन हो, प्लीज अभी के लिए थोड़ा सा हल्का हाथ रखो, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं हूँ नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का एक सीनियर कमांडर हुजुआन। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा इसलिए डरा होता है क्योंकि जान के हाथ से उसे ऑरा सेंस हो रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। इसी वजह से वो इस बात को समझ चुका था सामने वाला बंदा चाहे तो उसे तुरंत ही यहाँ पे मार सकता है, उसका सर कुछ ही सेकंड के अंदर ब्लास्ट कर जाएगा। इसी वजह से वो अपने आप को मन में कोसने लगता और बोलता कि सारा ये बंदा कहाँ से आ गया, और ऊपर से हम लोग तो एम्प्टी स्पेस के अंदर फाइट करे जहाँ पर मेरे सेंसेस काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, फिर भी मैं इस बंदे के बारे में पता क्यों नहीं लगा पाया और ये मेरे सर के ऊपर आके खड़ा हो गया, इसलिए मुझे अभी के लिए इससे बचना है, तो फिर मुझे इससे डील करनी होगी। और वो बोलता है भाई अभी के लिए आप इसे बचाना चाहते तो फिर मेरी बात मानो कि अपन दोनों अपने हाथों को हटा लेते हैं। जैसे उनके जन बोलते हैं फिर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और जियान 3 2 1 करके अपने हाथ को पीछे हटा पाता उससे पहले जो ह्यूकिंग होते गुस्से से चिल्लाते हैं और बोलते हैं जियान तुम्हें अभी के लिए एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसे मार देना चाहिए। ये बंदा नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड से और इसकी जो पोजीशन है वो भी काफी ज्यादा हाई है, अगर ये मरता तो फिर तीनों आइलैंड की पावर में थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से तुम्हें अभी के लिए मेरी जान की बिल्कुल ही परवाह नहीं करनी चाहिए, ये अगर मुझे मारता है तो मारने दो, मगर तुम इसे बिल्कुल ही मत छोड़ना, क्योंकि आखिर बात बदमाश की है, मेरी जान की कीमत अभी के लिए जिया के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इसकी मौत है। और जब ये वर्ड हुजवान सुनता तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, उसका दिल अभी के लिए ऐसा कर रहा था कि अंकल ह्यूकिंग को तुरंत ही यहाँ पे मार डाले और सर को ऐसा फोड़े कि वो उसका बन जाए केचप, जिसके बाद वो आलू के पराठे के साथ खा पाए। मगर वो अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सर के ऊपर भी एक हाथ रखा है और वो इंसान कौन है और कहां से आया है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। इस वजह से उसे अपनी सारी क्लीनिंग डिजायरों को अभी के लिए शांत करना पड़ता है और एकदम पोलाइट होते हुए बोलता कि बताइए अभी के लिए आपका क्या फैसला है। ये सुन के जियान बोलता कि हाँ अभी के लिए हम लोग काउंटडाउन करेंगे। ये सुन जियान वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जियान के काउंटडाउन बोलने से पहले अपना काउंटडाउन चालू कर देता और बोलता है 3 2 1 हाथ हटाओ, और इतना बोलते कि वो देखता है कि अभी के लिए उसके सर से हाथ हट चुका है। इस वजह से वो भी हिकुइन के सर से अपने हाथ को हटा देता और हिकुइन को फेंक देता दूर और खुद भी अपना एकदम से रिवर्स कर डालता और वहां से काफी दूर चला जाता है। और फिर उसके बाद उसकी सबसे पहले नजर जाती उस बंदी तरफ जिसने अभी के लिए उसके सर को पकड़ रखा था। इस वजह से वो जैसी जान को देखता है एकदम शॉक हो जाता और बोलता है जी छोड़े बच्ची हो तुम तो, मगर वो जानता था ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से एकदम से पोलाइट हो जाता और बोलता है मेरी यंग फ्रेंड मैं अभी के लिए जैसा देख पा रहा हूँ आप तो एक इंसान हो और मेरा अभी के लिए नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के अंदर जितना ओहदा और टोरा है उसके अकॉर्डिंग मैंने तो कभी आपको निराश नहीं किया है और ना ही मेरे किसी और आइलैंड ने किया है। फिर क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, आखिर आप हमारे फैमिली मैटर के अंदर क्यों फटे में टांग अड़ा रही है। प्लीज आप अपने बुरी बिस्तर उठाइए और चले जाइए, क्योंकि अभी के लिए जो हमारे तीनों ड्रैगन किंग है वो हमला करने के लिए गए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर, जो कि यहाँ से कुछ ही पल दूरी पर है। अगर उन्हें पता चल जाता है और वो अगर यहाँ पर गलती से भी अपेयर हो जाते हैं तो फिर आपकी ऐसी कोटाई लगाएंगे ऐसी कोटाई लगाएंगे कि आपने सोची भी नहीं होगी, तेल निकल जाएगा आपका। मगर जो जनता इसकी पोलाइट धमकियों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इसे इग्नोर कर देता पूरी तरीके से और अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और जाता हिकुइन के पास और उसे उठाता और अपनी स्पेस टंग से निकालता एक पिल को और सीधा उनके हाथ में थमा देता और बोलता कि खा जाओ एकदम टकाटक हो जाओगे। अब तो हिकुइन भी एक पल की देरी नहीं करते और तुरंत ही उसे खा जाते और फिर जन उनसे पूछता कि अभी के लिए आपकी हालत कैसी है, आप ठीक तो ना। ये सुन के हिकुइन के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और बोलता कि ऐसी बात कर रहे हो, ये कुछ नमूने अभी के लिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन जन तुमने अभी के लिए काफी बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे पास मौका था इसे मारने का, तुम्हें इसे मार देना चाहिए था क्योंकि एक बांगशंग है, इसके मरने से नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड की पावर काफी ज्यादा कम हो जाती। सच में यान तुमने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी है। और ये बोल के काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता कि उनकी जान से ज्यादा कीमती इसकी जान थी। और फिर जो दूसरा डाउशर होता वो भी इस तरह की माहौल को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे अभी के लिए चल क्या रहा है, और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता रहता है। मगर साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी चलते रहते हैं जहाँ पर वो अभी भी थाइड एल्डर जूली को कंटिन्यू बचाता जा रहा होता है, क्योंकि एल्डर जूली अभी के लिए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थे। इस वजह से वो भले अभी के लिए अपने दिमाग को डाइवर्ट कर चुका है मगर फिर भी वो बचा पा रहा था। लेकिन वही जो दूसरा कमांडर हुजुआन होता है वो कंटिन्यू जियान को देखे जा रहा होता और जो उसे चिल्लाते हुए बोलता है अभी के लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और जब एक बार दूसरे कमांडर के कानों पड़ते तुरंत ही वो एक पंच बनाता और सीधा एल्डर जूली मार देता, जिस वजह से एल्डर जूली काफी दूर पीछे खिसक के चले जाते हैं। और फिर उसके बाद भी नजर जाती उसकी जान के ऊपर और उसे भी एक पावरफुल प्रेशर सेंस होता है। इस वजह से वो भी इज्जत में बोलता है यंग फ्रेंड अभी के लिए हमारा ड्रैगन आइलैंड ने यहाँ पर
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए निकला है। इस वजह से आप अपने बोरी बिस्तर उठाइए और निकल लीजिए, वरना अगर आप इस फटे में टांग अड़ाएंगे तो आपकी टांग भी फट जाएगी। और इसी बीच थंडरडस्ट जूली को भी थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिलता और फिर वो देखते अंकल ह्यूगो की तरफ, जहाँ पर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती, मगर तभी उनकी नजर पड़ती थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे खड़ा था बदमाश जियान, उनके बदमाश एम्प्रेस का बदमाश दोस्त। मगर जब वो जियान के ऑरे को सेंस करते हैं उन्हें कुछ भी सेंस नहीं होता। इस वजह से वो जियान को हल्के में ले लेते और तुरंत ही एकदम फ्लैश की तरह चमकते हैं और जियान के पास पहुंच जाते और बोलते कि जियान तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए अभी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इस पर तुम हीकिंग को लो और यहाँ से चले जाओ, मैं अभी के लिए कुछ पल के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना बोलकर एकदम फुल फाइटिंग पोजीशन के अंदर वो आ जाते हैं। मगर तभी जो हाफ ड्रैगन और हाफ इंसान वाला जो बंदा होता है वो देखता है तो बोलता है कि बच्चे तू अभी के लिए अकेला जाना चाहता है तो चला जा, मगर ये हीकिंग वुकिंग कहीं नहीं जाएंगे। अभी ये सुन के जान के एकदम से माथा फट जाता और बोलते कि साढ़े तेरे बाप में भी दम है मुझे रोकने की, और साढ़े तू अभी के लिए एक बांग से मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है, एक रैप्टे में ना 4 दिन तक पैंट में ससु बंद नहीं होगी। और इतना बोलते कि जो जियान होता है अपने कदम को आगे बढ़ा देता है और एकदम से फ्लैश की तरह गायब हो जाता है। ये देख के एल्डर पूरी तरीके से हैरान परेशान और तुरंत ही अपना रिवर्स कर डालता और पीछे जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसके सर के ऊपर अपीयर होता है जियान और उसमें बस एक चुटकू सा अटैक कर देता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये सब देख के हुजोन काफी ज्यादा डर जाता और वो वहां से भागने लगता, मगर तभी जन फिर से एकदम फ्लैश की तरह गायब होता है और अपने हाथ को बढ़ाता और उसके सर को पकड़ लेता है और उसकी पूरी बॉडी की दुई की होती है वो फ्लो होना बंद हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा उसकी औकात के बाहर का है। इस वजह से वो डरते हुए बोलता है तुम तो एक डाउशेंग हो, और उसकी आंखों में जो शौक होता है वो साफ साफ नजर आ रहा होता है। और अभी के जियान की स्ट्रेंथ को देखकर जियान के दुश्मनी शौक नहीं थे बल्कि जियान के दोस्त भी थे। थंडरडस्ट जूली और अंकल हीकोई भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिन कुछ ही पल एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से गया था तब उसकी स्ट्रेंथ डाउजोंग के 5 स्टार पर थी, मगर अब वो एक लाइट डाउशेंग है। ना करे जनाब ना करे, ये तो धनाधन चीटिंग है, क्योंकि इस तरह की कल्टीवेशन स्पीड तो औकात के बाहर की इस कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों के लिए, क्योंकि मुझे कल्टीवेशन करते करते सदियां बीत चुकी फिर भी मैं डाउजोंग की पीक पे 5 चेंजेस पे पहुंचा हूं। ये लड़का कुछ ही पल के अंदर ही डाउशेंग ना करे जनाब ना करे। बेचारा बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, अब उसे लग रहा था कि अब उसकी जान कभी भी जाने वाली है। और जैन भी बोलता कि ताऊ अब चलो अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि बीटीटीएच के अंदर सिर्फ एक ही बदमाश है और वो मैं, इस वजह से अब चल निकल ले। और इतना बोलती है अपने हाथ को पर्स करने लगता है, इस वजह से उसके सर के अंदर से काफी खून बाहर निकलने लगता है, मगर तभी जन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और उसकी सोल पे लगा देता है अपने स्पिरिचुअल मार्क को, जिस वजह से वो चुंगू मुंगू बन जाता है और उसे उठाता है और सीधा फेंक देता है ह्यूकिंग की तरफ और बोलता है अंकल ह्यूकिंग अभी के लिए आपको अपनी जान देने की जरूरत नहीं है इन जैसे नमूनों को पकड़ने के लिए, आखिर बदमाश जिया का बदमाश दोस्त आया है, इन जैसों को तो ऐसे दबोच लूंगा मैं। मगर अभी के लिए अंकल ह्यूकिंग थोड़े से सदमे में होते उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। जब कुछ टाइम पहले ये जो डाउशिंग था एकदम तुर्रम खावाना फिर रहा था, मगर जियान के सामने इसकी कोई भी इज्जत नहीं है। जियान ने एकदम बिना एफर्ट डाले इसे हरा डाला और ये सेम रिएक्शन अभी के लिए एल्डर जूली के होते और बोलते कितना ज्यादा भयानक लड़का है, इसने इतने बदमाश एल्डर को एकदम पूरी तरीके से सील कर दिया है, ये अभी के लिए जिंदा मगर ये फिर भी मर गया। आखिर ये लड़का अभी के लिए कौन सी चक्की का आटा खा रहा है जो इस तरीके की कल्टीवेशन को कर रहा है, ना करे जनाब ना करे। और साथ ही एक बात भी क्लियर हो चुकी है, आखिर हमारी ड्रैगन एम्प्रेस इसकी दोस्त क्यों है और ये हमारी ड्रैगन एम्प्रेस का क्यों दोस्त है, क्योंकि ये दोनों बदमाश है, आई मीन बदमाश गेम से आते हैं। और ये वजह दूसरा कमांडो तो उसकी तो डर के हमारे पतलून गीली हो चुकी होती है, मगर उसे अभी के लिए एक चीज बहुत ही अच्छे समझ में आ रही थी कि यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी सही नहीं है, भैया बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से भाग लो। इस वजह से वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलते अपने साथियों से जितना जल्दी हो सके सभी लोग यहाँ से विड्रॉ करो, और खुद भी अपना एकदम छठवा गेट डालता है और वहां से भागने लगता है। वो ना देखता आगे पीछे सीधा भागता जाता है और बोलता है कि इसने हुजॉन को इतनी आसानी से हरा दिया, इस वजह से जेन्युइन डाउशिंग है, इस वजह से मैं भली अभी के लिए बांगशंग हूँ मगर फिर भी मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। और अभी के लिए उसकी जो स्पीड होती काफी फास्ट होती है, उसने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया था और वो अभी के लिए जान से काफी दूर निकल चुका था, क्योंकि उसका अभी के लिए मेन टास्क था सबसे पहले अपने लोगों के पास जाना और इस खतरे के बारे में सभी लोगों को बताना। अभी के लिए एकदम आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आ चुका है और उसे कोई नॉर्मल टीचर सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस वजह से सीधा हेडमास्टर की जरूरत पड़ेगी, आई मीन जियान को हराने के लिए एक डाउशेंग की जरूरत पड़ेगी। और वे जब थंडरडस्ट जूली उसे वहां से भगते देखते तो जियान से बोलते कि जन अभी के लिए से हम नहीं भगने दे सकते हैं, ये जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और रायता फैल जाएगा, क्योंकि सभी लोग तुम्हें लेकर एकदम फुल अलर्ट हो जाएंगे। मगर इन सही वर्डों के बाद भी जो जियान होता अपनी जगह से टस से मस नहीं होता, बल्कि वो एल्डर जूली के पास जाने लगता और बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और साथ ही अभी के लिए आपको इस कमांडर की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरा देखिए तो वो वापस आ रहा है। अब ये सब सुन के जो थंडरडस्ट जूली होती काफी हैरान हो जाते हैं और फिर उसी डायरेक्शन आप देखते हैं जहाँ पर अभी के लिए उन्हें काफी सारी लाइटिंग पिलर आती हुई दिखाई देती हैं और कुछ ही पल बाद वो लाइटिंग पिलर काफी करीब आ जाती तब उन्हें दिखाई देती है यहाँ पे तो काफी सारे इंसान है और सभी लोगों ने अभी के लिए कुछ वॉरियर को पकड़ रखा है और सामने एक बदमाश सा आदमी है, आई मीन हमारा याओमिंग बॉय, जो कि अभी एकदम फुल ऑरा फार्मिंग कर रहे होते, क्योंकि अभी के लिए उनके हाथ में होता है वो भगा हुआ कमांडर, जिसकी हालत अभी की थोड़ी सी गंभीर लग रही होती है क्योंकि वो अभी के लिए बेहोश हो चुका था। इसी वजह से याओमिंग भाई जान से बोलते कि जान भाई मैं थोड़ा सा लिटिल सा भावना में बह गया था क्योंकि बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था, इस वजह से मैंने धर के कनपट्टी में दे दिया इसकी और ये बेहोश हो गया, मगर अभी के लिए आप टेंशन मतलब मरा नहीं है, जिंदा है। और इतना बोलती है वो जियान की कदमों उसे फेंक देते तो जियान अपनी स्पिरिचुअल को बाहर निकालता और उसकी सोल के ऊपर भी लगा देता अपने स्पिरिचुअल मार्क को, ले भाई ये भी क्या है। और फिर जियान उसके बाद अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता और उसे उठा के थंडरडस्ट जूली के पास फेंक देता और बोलते कि संभाले आप इसे, आपको बहुत प्यारा था ना ये, रख ले। और फिर उसके बाद जो यामिंग भाई होते हैं जियान के पास आ जाते हैं और फिर उसके बाद जियान उन्हें सभी से इंट्रोड्यूस कराता और बोलता है मिलिए मेरे दोस्त बदमाश यामिंग भाई से, जो कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो है 9 CD पाइथन के ट्राइबल
चीफ। और जब अंकल ह्यूकिंग और जूली की कॉलम पढ़ते तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, मगर क्यों समझ नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा समझदार हो तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना आखिर ऐसा क्या है हमारी यामिंग भाई में जिस वजह से एल्डर वगैरह शौक हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर जाने वाले बदमौज जिया से मिलने के लिए, जो कि डॉन की हो रही है घर वापसी, आई मीन एपिसोड वापसी। और साथ ही चैनल की मेंबरशिप लेकर बना दीजिए मुझे करोड़पति। तब तक के लिए बाय टाटा।